Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. देखिए, टेक्नोलॉजी से हमें बचना नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता आती है और जो कोई सरकारी नौकरी कर रहा है उनकी एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने शपथ ली है, वो शपथ का मैं ध्यान उनको दिलाता हूँ, ड्यूटी का मैं ध्यान दिलाता हूँ। हमारी प्राथमिकता है बच्चे, देश का भविष्य। डिजिटल अटेंडेंस के मामले को लेकर इन दिनों सूबे में जमकर बवाल है। एक तरफ सरकार सरकारी शिक्षा के सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए शिक्षकों और छात्रों की हाजिरी को डिजिटल करने की कोशिश में है, तो वहीं शिक्षक सरकार के इस कदम का अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अब उस पूरे मामले पर सियासत तेज हो चली है। विपक्षी पार्टियां शिक्षकों की मांगों के साथ हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता टीचर्स को सरकार के इस कदम के साथ सहभागिता की हिदायत दे रहे हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर रालोद प्रमुख और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी की भी अब एंट्री हो गई है। जयंत चौधरी ने सरकारी टीचर्स को डिजिटल अटेंडेंस को लेकर बड़ी हिदायत दे दी है। दरअसल जयंत चौधरी मेरठ के CCSU में जन शिक्षण संस्थान जोनल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। यहां कार्यक्रम के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कई मुद्दों पर और युवाओं के विकास को लेकर बात की। इस दौरान उनसे जब डिजिटल अटेंडेंस को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी से बचना नहीं चाहिए, उससे पारदर्शिता आती है। साथ ही उन्होंने ये भी नसीहत दे डाली है कि जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने शपथ ली है, उस शपथ और ड्यूटी का ध्यान उन्हें रखना चाहिए। पूरे प्रदेश से जन शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं और 2 दिन यहाँ विचार विमर्श होगा। योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी, समीक्षा ली जाएगी। जो हमारे मंत्रालय ने सिद्ध पोर्टल बनाया है, स्किलिंग इंडिया डिजिटल हब, तो उस ऑनलाइन पोर्टल की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। उसमें पंजीकरण के लिए अनिवार्यता की गई है। उस माध्यम से ट्रांसपेरेंसी है, उस माध्यम से लाभार्थियों को भी पूरी जानकारी मिलती है कि क्या क्या योजना उनके लिए चल रही है। आत्मनिर्भर बनने की बात की आपने, किस तरीके से योजना का लाभ ले रहे हैं लोग और क्या करना चाहिए? लोगों को जागरूक खुद भी होना पड़ेगा। सरकारी योजनाएं तब अच्छी चलती हैं जब जो लाभार्थी हैं वे पूरी नजर उस पर रखें। तो क्योंकि मेरठ के लोग बड़े हमेशा जागरूक रहे, तो मैंने योजनाओं की भी जानकारी दी, क्या क्या योजनाएं हैं और उसका लाभ लोग उठाएं। चौधरी साहब, आपने विपक्ष में रह के कहा कि प्रधानमंत्री का मजाक न था या फिर सरकार में काम करने का मौका मिल रहा है, वो काम करने के तरीके अलग होते हैं। अच्छा, प्राइमरी को लेकर अभी अटेंडेंस को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही है कि अटेंडेंस बायोमेट्रिक लेंगे। देखिए, टेक्नोलॉजी से हमें बचना नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता आती है और जो कोई सरकारी नौकरी कर रहा है उनकी एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने शपथ ली है, वो शपथ का मैं ध्यान उनको दिलाता हूँ, ड्यूटी का मैं ध्यान दिलाता हूँ। हमारी प्राथमिकता है बच्चे, देश का भविष्य, और वे परिवार जो उन बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं उन परिवारों के साथ भी न्याय होना चाहिए। तो एक तरफ जयंत चौधरी ने डिजिटल अटेंडेंस के मामले पर शिक्षकों को नसीहत दी है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक लगातार सरकार के इस कदम के विरोध में नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।